सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक मजेदार और एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे दो पाकिस्तानियों को आपस में भिड़ते हुए, वो भी भारत के नाम पे। तो एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार आरजू काजमी को, जिनके सामने होगा पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा, और ये दोनों मिलकर बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। आपने बात की हमने उसामा को क्यों रखा, हमने उसामा को नहीं रखा। ये ऐसा ही है कि जिन लोगों ने 9/11 पे हमला किया तो वो ये कह दें जी कि अमेरिका ने इन लोगों को रखा हुआ था। भाई वो लोग वहां पे थे, अमेरिकी नहीं पकड़ सके उनको। सिमिलरली पाकिस्तान बहुत सारे लोगों को पकड़ लेता है, बहुत सारों को नहीं पकड़ लगता। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं है। अब आप इमेजिन करें ना मैडम, आप खुद समझदार सियानी है, मतलब आप इतनी इंटेलिजेंट है कि अमेरिका के अंदर इतने दहशतगर्द जब 9/11 होने से पहले क्या अमेरिकन एजेंसीज उनको पकड़ सकी थी? उन्होंने जहाज हाईजैक कर लिए, उन्होंने इतनी बिल्डिंग्स पे मार दी, अमेरिका को नहीं पता चला। ठीक है, तो उसामा बिन लादेन इफ ही वाज हाइडिंग समवेयर एंड वी कुडंट ट्रेस हिम, दैट डज नॉट मीन कि जी हम उसमें कंप्लिसिट हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये चीजें हैं। दूसरा मैडम, वैसे एक और बात भी है ना सर, कि ये एबटाबाद में आपकी जहां आर्मी मेस और क्या क्या है वहां पर उसामा बिन लादेन पाया जाता था और हमें 11 साल पता ही नहीं लगा। आप अगर बात करें यहाँ पे जो थे सलमान रशीद साहब, लाहौर में फौज में भी रह चुके हैं और एनालिस्ट भी हैं, तो उनसे भी मेरी बात हुई थी। तो वो कह रहे थे कि वहां पर दीवार ऊंची की जा रही थी वहां पर जहां पर उसामा को रखा हुआ था, और जब पूछा तो वहां पे बच्चे बच्चे को पता था ये उसामा यहाँ रहता है। 11 साल हमें पता नहीं लगा, हमने उसको पाल के रखा, और जब अमेरिका ने आके मार दिया तो फिर हम कह रहे हैं कि जी पता नहीं ये तो कहाँ से आ गया और किधर से आ गया। तो सर, इतनी निकम्मी निखट्टू है क्या हमारी एजेंसी? अपने ही लोगों पे जोर चलता है सिर्फ कि वहां जाके बलूचिस्तान के लोगों को उठा लें और जाके केपीके के लोगों को मार दें, बस यही इतना ही आता है। अपने ही लोगों के ऊपर सारा जोर जबरदस्ती दिखाई देती है। बाकी टेररिस्ट जो है, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो उसामा बिन लादेन हो, उसको तो आपके पार्लियामेंट में खड़े होकर इमरान खान साहब शहीद बता रहे थे कि उसामा बिन लादेन शहीद है। तो सर, इस तरह के लोगों को जब आप सपोर्ट करेंगे तो अभी नेतन्याहू ने ये तो नहीं कहा कि वो पाकिस्तान पे अटैक कर देंगे। उन्होंने एग्जाम्पल दी है कि जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान में जाकर उसामा बिन लादेन को मारा था, इसी तरीके से ये भी जहां कहीं होंगे हमास के लोग उन्हें मारेंगे। तो आप लोगों की घबराहट किस बात की है कि हमास के लोग यहाँ हैं? इसी तरीके से छुपा के रखा है जैसे उसामा बिन लादेन को छुपाया था, और आपको लग रहा है कि पकड़े जाएंगे? मैडम, जब पहलगाम के जो दहशतगर्द जिन्होंने वहां पे हमला किया, इंडियन एजेंसीज उनको ट्रेस नहीं कर सकी, तो क्या वो नकम्मी और नखट्टू इंडियन एजेंसीज हैं? सर, पकड़ना चाहिए था, पता होना तो चाहिए था, मैं तो तो कहूंगी। पकड़ना नहीं चाहिए ऐसे में। नहीं नहीं नहीं, सवाल आपने पाकिस्तान की बात की ना, आप सर, बताएं। 11 साल अगर ना मिले किसी को तो निकम्मे मैं निखट्टू ही बोलूंगी मैं। मैं उनको मैं कहता हूँ होशियार नहीं बोलूंगी सर। अगर 1 साल 2 साल की बात होती, 6 महीने की बात होती और बात थी। सर, 11 साल इन्हें पता नहीं लगा, उसके बाद कहते हैं हम तो नंबर 1 है। मैं हाँ, कहता अपने हूँ लोगों को पकड़ने के लिए बहुत होशियार है कि फलाना जर्नलिस्ट कहाँ रहता है और फलाना एक्टिविस्ट कहाँ रहता है, और डॉक्टर मारंग बलोच को पकड़ के बंद कर दो और बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर जुल्म कर दो, वो आता है। लेकिन उसामा बिन लादेन कहाँ था? उसके बाद एहसानुल्लाह एहसान इनकी अपनी कस्टडी में से निकल गया, जो जिसने आर्मी पब्लिक स्कूल पर अटैक किया था। ये कुछ नहीं कर पाए। इनको अच्छे से पता है, इनके पास इन्होंने अभी तक इल्जाम नहीं लगाया भारत पे कि एहसानुल्लाह एहसान को भारत ले गया, वरना तो हर चीज भारत पे डाल देते हैं। तो सर, इनको मैं निकम्मा निखट्टू ना बोलूं तो क्या बोलूं? अभी मैं एक इन्होंने पता नहीं, खुदा जाने जहाज गिराए नहीं गिराए, कितने गिराए कितने उठाए, बस उसका उसके तमगे लिए चले जा रहे हैं, उसके ऊपर मेडल बट रहे। लेकिन उससे पहले जो 10 गलती, आपको नहीं करी, आपको नहीं करी, आपको नहीं कहा, प्लीज अपने ऊपर मैडम, मत आप लीजिएगा, देखिए, मैंने आप आपको नहीं पाकिस्तान कहा। की फौज के जो क्रेडिट हैं उसको कह रही हैं कि ये क्यों क्रेडिट ले रहे हैं? मतलब उनके नहीं, जहाज गिराए, वो चीखते पुकारते हैं कि हम 2 दिन जहाज नहीं उड़ा सके, और आप कह रहे हैं कि ये इन्होंने उनके जहाज गिरा दिए। मतलब आप हाँ, क्यों? नहीं, अच्छा है, अच्छे गिरा दिए, बहुत अच्छे। कि इनका यही काम है सर, इनका काम यही है कि अगर किसी कंट्री से अटैक हो जाए पाकिस्तान के ऊपर, खुदा न खास्ता, तो ये उनके जहाज गिराएं, ये उनसे लड़े, ये उनको भगाएं, ये उनसे उनसे पाकिस्तान को बचाएं। ये काम है इनका। इनका ये काम नहीं है कि ये जाके बलूचिस्तान में लोगों को उठा के गायब कर दें। इनका ये काम नहीं है सर कि ये उसामा बिन लादेन को 11 साल पाले और उसके बाद के हमें तो पता ही नहीं था उसामा बिन लादेन कहाँ से आया। सर, उधर से कैसे अमेरिका को पता लगा? और जिसने उसामा बिन लादेन का पता बताया था 11 साल के बाद,
वो भी कोई मेजर जनरल या कुछ थे पाकिस्तान के, उनका भी फोटो वोटो आती रहती है, कहीं कनाडा वनाडा में बैठे होते हैं वाइन ग्लास लेके, और उनकी बड़ी फोटोज आया करती हैं। तो सर, सच्चाई से जब तक पाकिस्तान मुंह छुपाता रहेगा, हमारा यही हाल रहेगा। मैं कोई पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं कर रही हूँ, मैं पाकिस्तान मैं को ये सही करने की बात कर रही हूँ। आप लोग शुरू हो जाते हैं सारे लोग कि भाई ये तो पाकिस्तान के खिलाफ बात करती है, ये तो भारत का साथ दे रही। अरे मैं सच्ची बात बता रही हूँ, सच बोलने से फायदा ही होता है सर, नुकसान कोई नहीं हुआ अभी तक। लेकिन हम क्योंकि झूठी बोले चले जा रहे हैं, ओ जी हमने कर दिया, ठीक है चले, आपने जहाज गिरा दिया, मैंने मान लिया, एज अ पाकिस्तानी बड़ा मुझे अच्छा लगा, आपने जहाज गिरा दिया। लेकिन बाकी जो 4 जंगों में जूते पड़े वो भी तो माने ना, कारगिल में क्या हुआ आपके साथ, 71 में क्या हुआ, 65 में क्या हुआ, वो भी तो बताया करें ना। पब्लिक को क्यों गलत हिस्ट्री पढ़ाते हैं लोगों को। मैडम, आप जो है ना, आपने जो और बातें एक 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 पायलट वापस कर दिया, अभी तक ढोल पिट रहे हैं, हमने जी उनका पायलट वापस कर दिया। उन्होंने जो आपके 93,000 फौजी वापस किए थे, उसका आपने कभी ढोल पिटा है, कभी बताया कि जी उन्होंने बात 93,000 को खिलाया पिलाया। पाकीज़ा मूवी दिखाई, वैसे कुछ भी कहिए, हमारे फौजियों का टेस्ट बड़ा अच्छा है फिल्म देखने में। पाकीज़ा मूवी पसंद की उन्होंने, मुझे भी बड़ी। यार चीमा, इतना घबराना नहीं होता यार। तुम आंखों पे पट्टी बांध दोगे, इससे दुनिया थोड़ी ना अंधी हो जाएगी। तुमने कहा कि हमने उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में नहीं रखा था, तो वो इतने साल पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर्स के पास रेजिडेंशियल एरिया में कैसे रह रहा था? अगर तुम्हारी फौज को इसके बारे में पता था तो तुम्हारी फौज इस आतंकवादी को बचा रही थी, और अगर नहीं पता था तो तुम्हारी जो नंबर 1 एजेंसी और आर्मी है, इसका मतलब वो नाकारा, निकम्मी और निखट्टू है। और तुम इंडियन एजेंसी से अपनी नाकारा एजेंसी की कंपैरिजन तो किया ही मत करो। इंडियन एजेंसी तो पहली बात जितने भी आतंकवादी हैं उनको आज नहीं तो कल ढूंढ के मार निकालेगी, और जितने भी उन आतंकवादियों के लोकल सपोर्टर्स थे जो भी कश्मीरी थे, वैसे भी भारतीय एजेंसी और आर्मी ने उनको ढूंढ ढूंढ के उनके घर उड़ा दिए, जिसे तुम्हें काफी ज्यादा मिर्ची लगी थी अपने शो में, याद रखो चीमा। और तुम्हारी वो फौज है जो भारत से 4 जंगें हारी हैं, जितनी बार भी झड़प हुई है मुंह की खानी पड़ी है, और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तुम्हारी फौज ने, याद है ना? 93,000 पतलूने उतारी थी तुम्हारी फौज ने। लेकिन बात सारी ये कि उसके बाद वो सारी हिस्ट्री भी तो बताइए ना, ताकि हम पाकिस्तान को सही हिस्ट्री लेके चलेंगे, तभी ठीक हो पाएगा। मैडम, अफसोस की बात यह है कि आपको इस चीज़ को खुशी होनी चाहिए कि पाकिस्तान की एयरफोर्स और फौज काबिल है कि हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं। आप उल्टा इन्हीं पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। चले लगा दें आप एज ए इंडिपेंडेंट पाकिस्तानी, दैट इज़ योर राइट, आप जो मर्जी कहें। मैं तो सिर्फ इतना कहा है कि 3 साल अमेरिका के अंदर प्लानिंग होती रही कि कैसे जहाज मारने हैं, तो वो नखट्टू नहीं है अमेरिकन CIA। अगर पहलगाम के अंदर हमला करने की प्लानिंग होती रही और कितनी देर उनको पता नहीं चला इंडियन एजेंसीज को, वो नखट्टू नहीं है, नकम्मी नहीं है। दुनिया में इंटेलिजेंस फेलियर्स होते हैं, लोगों को नहीं पता चलता। एंड समटाइम इट्स सो इजी कि आप किसी ऐसे हाईफाई एरिया में रह रहे हो, किसी को समझ भी ना आ रही हो। हाँ तो मैंने सर, 11 साल हो गए और हाईफाई एरिया में रह रहा है क्या उसामा बिन लादेन? पता नहीं लगा सर। दाऊद इब्राहिम का है, हमें पता ही नहीं लग रहा दाऊद इब्राहिम का है। अब बताइए, उसका भी कुछ पता नहीं लग रहा। वो कभी कहते हैं कराची में, कभी कहते हैं दुबई में। एहसान उल्ला एहसान हमारी ही कस्टडी से निकल गया, जिसने आर्मी पब्लिक स्कूल पर अटैक किया था, वो भी नहीं पता लगा। तो सर अगर इतने ज्यादा एक आध बात हो ना तो चले, आप कहते हैं गलती हो गई, मिस कैलकुलेशन हो गई। पहले जब मूव ऑन इतनी सारी, करते हैं। आप वही नहीं बात, मैं मूव ऑन नहीं करूँ। आप वही सवाल का बार बार एक जवाब दे रही हैं नहीं मैडम। एक ही जवाब नहीं दे रही सर, मैं बता रही हूँ ख्वाजा आपको, आसफ पॉइंट्स ने बता कह रही हूँ, आप दिया, मान ही नहीं रहे, तो चले कोई बात नहीं, ख्वाजा मूव ऑन आसफ करें। ने ये कह दिया है, ख्वाजा आसफ ने ये कह दिया मुसलमानों को इकट्ठे हो जाना चाहिए, एक एक करके सबकी बारी आएगी। मतलब इजराइल जो है वो यमन पे भी हमला करता है, वो इराक पे भी करता है, वो सीरिया पे भी करता है, वो लेबनान पे भी करता है, वो ईरान पे भी करता है। तो वो कह रहा है मुसलमानों को इकट्ठे हो जाओ, सबकी बारी आएगी। नहीं तो मैडम ये बात सही है, सबकी बारी आएगी, इकट्ठा हो जाना चाहिए, पॉसिबिलिटी है। सर इकट्ठे तो नहीं हो सकते, इसलिए कि OIC का भी कोई मतलब नहीं है। आपने देखा है जो अमीर कंट्रीज हैं उनका अलग ही ब्लॉक है, जो गरीब कंट्रीज हैं वो दूसरी साइड पर है, उन्हें कोई पूछता नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि अरब कंट्रीज जो हैं वो किसी के साथ होंगी या किसी का साथ देंगी। हाँ, ये जिनके पास पैसा है वो थोड़ा इधर उधर अमेरिका से और सबसे बात करके साइड पे हो जाएंगे। और आपके ख्याल से जितना पैसा अमेरिका को के ऊपर लगा रखा है अमेरिका की सिक्योरिटी लेने में कतर ने, उससे ज्यादा हम दे पाएंगे जो अमेरिका दे सकता था। लेकिन अमेरिका ने नहीं दिया। अमेरिका उस वक्त इजराइल के साथ मिल गया, और हम तो खुद अमेरिका के इस वक्त कैंप में हैं। हम अमेरिका की मर्जी के बगैर कुछ कर सकते हैं क्या? अगर अमेरिका ना चाहे तो आपका ख्याल है ये पाकिस्तान जो है वो जाके कतर को जो है हिफाजत देगा? अपनी हिफाजत तो कर नहीं पाए, फिर मुझे आप कहने में मजबूर कर रहे हैं कि वहां से अब भारत की तरफ से अटैक हुआ आधी रात को। बहुत और पाकिस्तानी है, आप
जो कहती हैं कि जी हम अपनी हिफाजत नहीं कर पाए इंडिया के हाँ बहुत नहीं कोई हाँ बंदा 24 करोड़ में लोगों में तो से सर वो जो एयर बेसिस उड़ी हैं जो 11 जगह उन्होंने अटैक किया वो भाई, क्या था? जंग में एयर बेसिस ही उड़ती हैं और जंग में क्या गुब्बारे उड़ते हैं? एयर तो बेसिस ही उड़ती हैं, एक दूसरे के हमले होते हैं। हमने S-400 तबाह किए, जहाज गिराए, उनकी बेसिस पे हमले किए, सब कुछ किया। मतलब वो आप सर ये कह तो रही हैं हमारा काम था ना सर, ये तो हमारा तो यार काम उन्होंने था भी ना। तो अपना काम किया। वो कोई आप क्या तो समझती हैं वो हमें भी तो जहाज पता नहीं लगा ना में सर, हमें भी तो पता नहीं लगा ना, बिल्कुल जिस वक्त हमारे सर पे आके सब आप फटना इंडियन फूटना फौज को शुरू क्या हो गया समझती तब हमें हैं? पता इंडियन लगा। फौज तो देखिए, इंडियन फौज एक प्रोफेशनल कैपेबल फौज है। दुनिया की जिस तरह बाकी फौजें होती हैं, जिस तरह पाकिस्तान की फौज कैपेबल है, प्रोफेशनल है, उन्होंने भी तो हमले करने थे पाकिस्तान के ऊपर, उन्होंने भी हमला किया, उन्होंने भी तो सब कुछ किया। ये थोड़ा ही हो सकता है कि वो हमला नहीं करेंगे या वो इस तरह की चीजें हैं। सो मैडम इसमें ना थोड़ा सा इस चीज को फॉर गॉड सेक ये थोड़ा सा जहन में रखा करें कि इंडियन फौज भी ताकतवर है, कमजोर नहीं है। मैं सो यही आप कह रही हूँ कि हमें तो अपने लाले पड़े हुए हैं, हम कतर को हमें कैसे कोई लाले नहीं पड़े हुए। संभालेंगे सर? हम अपनी हिफाजत कर ले वही काफी है। उधर हमें बीएलए मार रही है, इस बॉर्डर पे हमें टीटीपी रोज कान के नीचे दो लगा के जा रही है, ऊपर से भारत को भी हमने छेड़ दिया है। भारत में भी वो उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है, मोदी जी ने ये बोल दिया। तो सर उधर से भी हमें खतरा है, भारत साइड से भी खतरा है कि वो दोबारा ना आ जाए। तो सर ये 3 जगह से तो हम अपने आप को खुद ही बचाने में मसरूफ है। ऐसे में हम कतर के पास जाकर करेंगे क्या? कतर के अमीर से क्या कहेंगे कि आप हमें 500-600 बिलियन दे दें, हम आपकी हिफाजत करेंगे? उन्होंने कहना भैया माफ करो, दरवाजा उधर है, निकलो यहाँ से। तो यही होगा सर। मतलब हमारे जैसे गरीब, किसी गरीब से कौन मदद मांगता है सर? वो अपने से ऊपर वालों से मदद मांगेंगे कि वो हमारे से मदद मांगे? यार चीमा, जब आरजू काजमी सच बोलती है तुम्हें आईना दिखा के तुम इतना चिढ़ते क्यों हो? तुम्हें बोला ना आरजू काजमी ने कि तुमने 4 बार भारत से जूते थप्पड़ और मार खाई है और तुम्हारा देश आधा हो गया था 1971 में और तुम्हारे 93,000 सोल्जर्स ने पूरी अपनी पैंट उतारी थी और पाकिजा फिल्म भी देखी थी, याद है ना? और दुनिया की ये फेलियर आर्मी जो खुद को डिफेंड नहीं कर सकती, और कतर जिसको अमेरिका डिफेंड नहीं कर पाया, अमेरिका उसको सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा, ये पाकिस्तानी उसको सिक्योरिटी देंगे। तुम्हारा जो प्रधानमंत्री वहां गया है ना, पूरी दुनिया को पता है, वो मदद ऑफर करने नहीं गया, वो बीक का कटोरा लेके गया और वहां से अपनी पर्सनल बीक लेकर आएगा। और तुम्हें बार बार यही चेतावनी है, अपनी आर्मी को समझा दो कि भारत को बिल्कुल ना छेड़े। अगर इस बार इंडियन आर्मी को छेड़ा तो ऐसा ऑपरेशन चलेगा ना, तुम्हारी आने वाली पुश्तें भी याद रखेंगी। तो दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।